से इंद्रदेव का पुत्र था जिनका नाम है जयंत। जब जयंत ने देखा भगवान की इस लीला को तो जयंत कहता है ये भगवान है, इनके भरोसे पर आप सब लोग बैठे हुए हैं। आप लोग को लगता है कि रावण का वध करेंगे? अरे संसार के कामी पुरुष की तरह अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते। सबने बहुत समझाया यही भगवान है, प्रणाम करो, भगवान है, लेकिन जयंत नहीं माना। अंत में जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ा। कौवे का स्वरूप बनाया, भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय जयंत आकर के मां के पांव में चोंच मार करके चला गया। मां ने जब देखा, मां सोचने लगी अरे ये तो अपना बेटा जयंत है, लेकिन ये यहां आया क्यों है, क्या करने आया है? अभी मां विचार ही कर रही थी, तब तक जयंत मां के पांव में चोंच मार दिया। जानकी मैया सोचती हैं अगर इस बात को मैं भगवान से बता दूंगी तो भगवान इसके प्राण ले लेंगे। मैं मां हूं, ये हमारा पुत्र है, और कोई मां नहीं चाहेगी उसके नेत्र के सामने ही उसके पुत्र की कोई मृत्यु कर दे, प्राण ले ले। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है इसे कुछ भ्रम होगा। मां ने छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन रक्त का प्रवाह इतना हुआ कि भगवान राम तक पहुंच गया, भगवान राम के चरणों पर पहुंच गया। भगवान राम ने जैसे ही उन रक्त को देखा, भगवान राम सब कुछ जान गए। कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, किस कारण आया, क्या करने आया, सब जान गए। क्या अच्छा प्रभाव देखने आए थे? अभी तुम्हें प्रभाव दिखाता हूं। भगवान राम बैठे बैठे एक सींग उठाया और उस सींग के बाण को अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया, और वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे पीछे लगा जाने। जयंत ने देखा पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, लगा दौड़ने। सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा क्या किया तुमने? जयंत ने बताया मैंने ये कार्य किया। इंद्र ने कहा यहां से निकल जाओ वरना मैं प्राण दंड दूंगा तुम्हें। जयंत दौड़ा भागा, भगवान शंकर के पास गया। भगवान शंकर ने पूछा क्या किया? भगवान शंकर से जयंत ने बताया मैंने ये कार्य किया। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मास्त्र बाद में मारेगा, त्रिशूल पहले मार लेगा, चले जाओ यहां से। भगवान शंकर ने भी भगा दिया। तीनों लोग 14 भुवन में चारों तरफ गया, किसी ने कोई आश्रय नहीं दिया जयंत को। अंत में देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद कहे जयंत रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? कहा देवर्षि रोकिए मत वरना पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, प्राण निकल जाएंगे हमारे। देवर्षि नारद कहते हैं रुको तो सही, रुक जाओ। जयंत रुका। देवर्षि नारद ने पूछा क्या बात है, क्या किया है तुमने? जयंत ने सारी बातें बताई, सारी घटनाएं बताई। देवर्षि नारद जयंत से कहते तुमने एक बात ध्यान दिया? कहा क्या? कहा जयंत तुम जहां जहां रुके सहायता लेने के लिए, वहां वहां ये ब्रह्मास्त्र भी रुका रहा। अगर तुम्हें मारना होता तो तुम जब इंद्र के पास खड़े थे तब भी तुम्हें ब्रह्मास्त्र मार देता। तुम भगवान शंकर के पास गए तब भी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे प्राण ले लेता, लेकिन ब्रह्मास्त्र तुम्हारे प्राण नहीं ले रहा है। और अभी भी देखो तुम मेरे समीप खड़े हो, ब्रह्मास्त्र पीछे रुका हुआ है, देखो पीछे। जयंत ने जैसे ही पीछे देखा ब्रह्मास्त्र रुका हुआ था। देवर्षि नारद से जयंत कहता है सरकार हम समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं जयंत जब संसार वाले कष्ट देते हैं तो लोग दौड़े भागे भगवान के शरण में आते हैं, प्रभु हमें बचा लीजिए। दुनिया वाले जब कोई अपराध करते हैं, सताते हैं, तो लोग भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन जयंत आज तो तुमने भगवान के प्रति ही अपराध कर दिया, फिर संसार में तुम्हें दूसरा बचाने वाला कौन है? कहा फिर क्या करूं? देवर्षि नारद कहते हैं जयंत जिसके प्रति तुमने अपराध किया उसकी शरण में जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो। देवर्षि नारद की बातें सुनकर के जयंत भगवान राम के पास गया। भगवान राम के पास जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान राम कहते हैं ये बताओ तुम
आए क्यों थे, क्या कारण था? जयंत कहता है सरकार मैं आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी ने कहा देखा? कहा सरकार जितना सोचा नहीं था उससे अधिक देख लिया। अच्छा अब क्या करने आए हो? जयंत कहता है प्रभु पहली बार आया था आपका प्रभाव देखने, लेकिन अभी आया हूं आपका स्वभाव देखने। मैंने सुना है आप बड़े दयालु हैं, प्रभु आपका स्वभाव भी देखना चाहते हैं। भगवान राम ने सोचा मैंने इसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, कहीं ब्रह्मास्त्र की महिमा घट न जाए, इसलिए भगवान राम ने उसे दंडित किया। क्षमा तो किया, लेकिन भगवान राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। आप देखे होंगे कौवे की दोनों आंखें होती, लेकिन देखता एक ही आंख से है। भगवान राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी और वहां से विदा किया।